अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले हमने देखा एक मोनोमिल और मोनोमिल का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे मोनोमिल और बाइनोमिल का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो बेटा हमें प्रोडक्ट निकालना है। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड q प्लस r। तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इनका प्रोडक्ट बनेगा 4p इंटू q प्लस r। तो 4p एक मोनोमिल है और q प्लस r बाइनोमिल है। तो इनका हमें प्रोडक्ट करना है। देखिए क्या करेंगे, पहले इस 4p और q का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा 4p इंटू q हो गए 4pq, और फिर इस 4p को r के साथ प्रोडक्ट करना है तो ये बनेगा प्लस 4pr। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड q प्लस r। इसी तरह दूसरा पार्ट है, इसमें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ab एंड a माइनस b। Product of AB and A minus B is AB into A minus B। देखिए बेटा पहले AB को A के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा AB इंटू A, देन माइनस, फिर इसी AB को B के साथ प्रोडक्ट करना है, ये बनेगा AB इंटू B, विच इज फर्दर इक्वल। देखिए अब a और a को प्रोडक्ट कर देंगे, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, b देन माइनस, यहां पर a ऐसे रहेगा और b और b को प्रोडक्ट कर देंगे, b इंटू b हो गए b स्क्वायर। हेंस प्रोडक्ट ऑफ a b एंड a माइनस b इज a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। Likewise we have a plus b। We have to find product of a plus b। We have to find the product of a plus b and 7a square b square, 7a square b square। तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा a plus b इंटू 7a square b square। तो बेटा पहले a को प्रोडक्ट कर देंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा a इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, और फिर b को प्रोडक्ट कर देंगे इसी 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ। तो देखिए पहले 7 ऐसे लिखेंगे, अब a और a का प्रोडक्ट होगा, a इंटू a, बेसिस ऑफ सेम पावर्स विल बी एडेड। तो ये बनेगा a रेज पावर, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, 2 प्लस 1 इज 3। सो इट इज 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस, यहां पहले 7 ऐसे रहेगा, a स्क्वायर भी आप ऐसे रख दीजिए, आप b और b स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दीजिए, b इंटू b स्क्वायर इज b क्यूब। हेंस प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b एंड 7a स्क्वायर b स्क्वायर इज 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब। मजीद इसमें दो पार्ट्स है, वो आपके लिए होमवर्क। एक है a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a, और नेक्स्ट पार्ट है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0। तो ये दो आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ही कर देंगे। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। वी हैव गिवन अ टेबल और हमें इसको फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए भाई यहां पर फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, देन वी हैव गिवन सेकंड एक्सप्रेशन, एंड देन वी हैव to find a product। देखिए बेटा
पहले एक्सप्रेशन है a और दूसरे एक्सप्रेशन है b प्लस c प्लस d। तो हमें इनका प्रोडक्ट करना है। देखिए पहले a और b का प्रोडक्ट करना है। a इंटू बी हो गए ए बी, फिर इसी a को c के साथ प्रोडक्ट करना है तो ये बनेगा ए सी, और फिर इसी a को हमें d के साथ प्रोडक्ट करना है तो ये बनेगा ए डी। हेंस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b प्लस c प्लस d इज ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। फिर दूसरा पार्ट है पार्ट नंबर सेकंड। इसमें पहले एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस 5 और इसको हमें प्रोडक्ट करना है 5xy के साथ। तो यहां इन तीन टर्म्स को हम एक एक करके इस 5xy के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। पहले x और 5xy को प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो इट इज 5x स्क्वायर y। फिर बेटा y और 5xy को प्रोडक्ट कर देंगे, ये बनेगा प्लस 5x y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, और फिर लास्टली माइनस 5 को 5xy के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। माइनस प्लस इज माइनस, 5 इंटू 5 इज 25xy। Hence the product of the terms is 5x square y plus 5xy square minus 25xy। इसी तरह हमारे पास तीसरी एक्सप्रेशन है, तीसरा पार्ट है इसका। एक एक्सप्रेशन है p और दूसरी एक्सप्रेशन है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो p को इन तीनों टर्म्स के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। पहले p को करेंगे 6p के साथ प्रोडक्ट, ये बनेगा 6p इंटू पी स्क्वायर इज पी क्यू। फिर इसी p को माइनस 7p के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ये बनेगा माइनस 7p इंटू पी इज पी स्क्वायर, और फिर इसी p को हम 5 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो ये बनेगा प्लस 5p। इसमें भी मजीद 2 पार्ट्स है, वो आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। Then we have question number 3rd. Find the product. हमें बेटे ये प्रोडक्ट्स निकालने हैं। पहला है a स्क्वायर इंटू 2a रेज पावर 22 इंटू 4a रेज पावर 26। देखिए इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले हम ए स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बी प्रोडक्ट 1, 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 1 इंटू 2 इंटू 4, फिर ए स्क्वायर ए रेज पावर 22 और ए रेज पावर 26, इनका भी प्रोडक्ट कर देंगे। तो बेटा बनेगा 1 इंटू 2 इज 2, 2 4 जार 8, और यहां पर बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लिहाजा पावर्स का ऐड होगा। तो ये बनेगा ए रेज पावर 2 प्लस 22 प्लस 26 और विच इज इक्वल टू 8। ए रेज पावर 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, कैरी आ गए 1, 2 प्लस 2 इज 4, कैरी 1 हो गए 5, सो इट इज 8a रेज पावर 50। इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हमें प्रोडक्ट करना है 2/3xy और माइनस 9/10 माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट करना है। तो देखिए ये क्या बनेगा, पहले हम 2/3 को प्रोडक्ट कर देंगे माइनस 9/10 के साथ, फिर x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू वाई स्क्वायर। देखिए भाई यहां पर कैंसिलेशन होगी, 3 1 और 3, 3 3 जार 9, 2 1 और 2, 2 5 जार 10, सो इट इज इक्वल टू माइनस 3/5, माइनस 3/5। यहां पर
x और x स्क्वायर में बेस सेम है और इनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, लिहाजा पावर्स का ऐड होगा। ये बनेगा x रेज पावर, इस x पर पावर 1 है, इस x पर पावर 2 है, 1 + 2 = 3। और इसी तरह यहां पर भी होगा, y पर पावर 1 है, इस y पर पावर 2 है, इनका भी सम होगा, दैट इज -3/5 x पावर 3 y पावर 3 इन टर्म्स का प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट पार्ट हमें है पार्ट नंबर 3। इट इज -10/3 PQQ, then 6/5 PQQ। तो बेटा इनका प्रोडक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले -10/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 के साथ, फिर P और P क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर Q क्यूब और Q को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर कैंसिलेशन होगी, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 3 1 are 3, 3 2 are 6। So it is called -2 into 2 is -4, P into P cube is P raised power 4, and Q cube into Q is Q raised power 4. Hence the product is -4 P power 4 Q power 4। फिर हमारा पास नेक्स्ट पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज पावर 4। यहाँ सारे में बेसिस सेम है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, और बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, लिहाजा पावर्स का ऐड हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई। We have to simplify 3x into 4x minus 5, 3x into 4x minus 5 plus 3। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। तो 3x के 3 पर और x के 1/2 वैल्यू पर हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए भाई हम क्या करेंगे, पहले 3x को 4x के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो बनेगा 3x इंटू 4x, फिर इसी 3x को -5 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3x इंटू 5 देन प्लस 3 विच इज फर्दर इक्वल। अब देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 are 12, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, सो इट इज 12x स्क्वायर, माइनस 3 और 5 को प्रोडक्ट कर देंगे, 3 5 are 15, x प्लस 3। तो ये इस तरह से ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगी इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। नाउ फॉर x इक्वल टू 3, अब अगर x का वैल्यू 3 देंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इट विल बी इक्वल टू 12 इंटू x का वैल्यू 3 देना है तो ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू x का वैल्यू 3 देंगे प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, देन माइनस 15 3s are 45 प्लस 3 विच इज फर्दर इक्वल टू 9 2s are 18, कैरी आ गए 1, 9 1 are 9 और 1 हो गए 10, सो इट इज 108 माइनस, देखिए आप 45 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -42। अब 108 में से 42 सब्ट्रैक्ट करिए, 8 - 2 is 6, ओके, ये बनेगा 10, 10 - 4 is 6। लिहाजा 3 वैल्यू पर अगर हम x का वैल्यू 3 देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 66। इसी तरह आपको देना है कि अगर x का वैल्यू 1/2 होगा तब क्या होगा, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 1/2, यहां तक तो कुछ नहीं लिखना है, यहां तो ये यहां तक ये बिल्कुल सेम है जैसा आपने पहले पार्ट में किया।
अब अगर x का वैल्यू 3 के बदले हम 1/2 देंगे तो क्या होगा फिर? सो इफ x इज इक्वल टू 1/2, देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 12 इंटू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, और विच इज इक्वल, देखिए 1 स्क्वायर हो गए 1, 12 1 आर हो गए 12, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर हो गई 4। आप समझ रहे हैं ना, देखिए 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, 12 इंटू 1 हो गए 12 और 2 स्क्वायर हो गए 4, सो इट इज 12/4। देन माइनस 15 इंटू 1 इज 15, सो इट इज 15/2 प्लस 3। ठीक है, यहां कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, सो इट इज इक्वल 3 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए, 3 और 3 हो गए 6, सो इट इज 6 माइनस 15/2। अब यहां फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 और 6 का प्रोडक्ट कर दीजिए, 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, 15 माइनस 12 कितने हो गए, माइनस 3/2। सो x इज इक्वल टू 1/2 पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बनेगा माइनस 3/2। ठीक है, फिर इस पर एक और क्वेश्चन है, एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वी हैव टू सिंपलीफाई, क्वेश्चन नंबर 5 का ही दूसरा पार्ट है। वी हैव टू सिंपलीफाई a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, and then we have to find this value for a equal to 0, a equal to 1 and a is equal to minus 1। बल्कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, नॉट 5 बट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर बी। तो देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, पहले a और a स्क्वायर का प्रोडक्ट कर देंगे, a इंटू a स्क्वायर हो गए a क्यूब, फिर a और a का प्रोडक्ट कर देंगे, a इंटू a हो गए a स्क्वायर, और फिर a इंटू a और 1 का प्रोडक्ट कर देंगे, a इंटू 1 हो गए a प्लस 5। तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन बनेगी। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। नंबर 1 फॉर a इक्वल टू 0। नाउ फॉर a इक्वल टू 0, अगर आप a का वैल्यू देंगे 0 तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, और ये सम बनेगा 5। इसी तरह आप खुद करेंगे, अगर आप a का वैल्यू 1 देंगे, चलिए ये पार्ट में भी दिखाऊंगा, आगे आप खुद करेंगे। नाउ फॉर a इक्वल टू 1, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 5, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 5 इज 8, लिहाजा इसका वैल्यू क्या बनेगा 8। और इसमें जो तीसरा पार्ट है a इज इक्वल टू -1, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। वस्सलाम।